गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आरंभ IAS एकेडमी में कि इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में, जहां हम आज बात करने वाले हैं आमीन के सिलेबस के बारे में। आमीन की जो परीक्षा है वह लेगा व्यापम, और यह आमीन पटवारी का जो पद है वह आता है जल संसाधन विभाग के अंतर्गत, जिसमें आपको आमीन का जो पद है वह पटवारी के पद के समान इसकी कार्य शैली रहती है, जहां आप पटवारी की तरह कार्य करेंगे। अब यह पेपर प्रीवियस ईयर कब हुआ था यह हमारे लिए जानना ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर यह पेपर 2017 में हुआ था, जब यह होता था 150 मार्क्स का। वर्तमान परिदृश्य में व्यापम के बदलते परिवेश के कारण हम यह देखते हैं कि व्यापम की जो वनडे एग्ज़ाम है वह कितने मार्क्स का हो रहा है, 100 मार्क्स का। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जब ये 100 मार्क्स का हो रहा है तो ये 50 मार्क्स जो है ये 100 मार्क्स में कन्वर्ट होगा। जब 100 मार्क्स में कन्वर्ट होगा तो पहले जो 150 नंबर का सिलेबस था वह अब कितने मार्क्स का हो जाएगा, 100 नंबर के सिलेबस के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारी टीम है आरंभ IAS करके, हमने यह ट्राई किया है कि सिलेबस को आपको 100 मार्क्स का या 100 नंबर का बोल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो वो इस प्रकार है, जैसे हमारे अनुसार हो सकता है कंप्यूटर 20 मार्क्स का होगा, हिंदी 5 मार्क्स का होगा, इंग्लिश 5 मार्क्स का होगा, गणित 5 मार्क्स का होगा, मानसिक योग्यता यानी कि लॉजिकल रीजनिंग जो 10 मार्क्स का हो सकता है, छत्तीसगढ़ GS जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वह 15 मार्क्स का होगा, इंडियन GS 15 मार्क्स का होगा, करेंट अफेयर्स 10 मार्क्स का होगा। इसमें आपको छत्तीसगढ़ और नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैथ्स का क्लास। मैथ्स का जो क्लास है, ये मैथ्स के इस क्लास में हम सबसे पहले परसेंटेज से चालू करेंगे। परसेंटेज होता क्या है, तो सिंपल सी भाषा में हम यह समझते हैं कि परसेंटेज अर्थात प्रति सैकड़ा मतलब कि 1 सैकड़ा में 1/100 में ये कितना भाग है, यह परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, जब हम किसी संख्या को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, मान लो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है 100 ग्राम 1 kg का कितना प्रतिशत है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मिनिमम अमाउंट है यानी कि जो मिनिमम वैल्यू है, यानी जैसे कि मिनिमम वैल्यू इसमें कितना है 100 ग्राम अपॉन मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1 kg। अब 1 kg इक्वल टू कितना होता है हमें पता है 1000 ग्राम, जो हम अपने बेसिक कक्षा में पढ़ते आ रहे हैं। 1 kg यानी कि 1000 ग्राम। अब परसेंट में कन्वर्ट करना है किसी चीज़ को तो हमें 100 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, अब ये ग्राम से ग्राम कटा, सेकंड ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कटा, तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचा, 10% है ना। तो हम यह कह सकते हैं कि ये जो 100 ग्राम हैं वह 1 kg या 1000 जो ग्राम हैं उसका 10% होगा, सिंपल शब्दों में। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम यह देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप, जैसे मैं आपको एक नॉर्मल सा बताया
कि 100 ग्राम 1 केजी का कितना प्रतिशत है। तो इसका हमारा वही है ना कि एक मिनिमम वैल्यू या मिनिमम अमाउंट अपॉन मैक्सिमम अमाउंट या वैल्यू अपॉन मैक्सिमम अमाउंट या वैल्यू इंटू 100। अब जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके लिए फिर से लेते हैं। जैसे 30-70 का कितना प्रतिशत है। तब देखते हैं 30 कौन सा हिस्सा है, छोटा हिस्सा है। 70 कौन सा है, बड़ा है। और गौर करने वाली बात है, यहाँ पे लिखा है का, किसका, तो 70 का। कौन, ये 30 जो है किसका कितना प्रतिशत है, 70 का। तो 70 का कितना पार्ट 30 होगा, ये हमको निकालना है। तो या तो आप ऐसे एक नॉर्मल सा सिंपल से वे पे ये कर सकते हो कि 30-70 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यही हो गया। ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, ये हो गया आपका 300/7। अब 7 300 से पूरे तरीके से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे 7 1 जा 7, 7 चौका 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 अट्ठे 56 और 7 पंचे 35। तो 42.85% यानी कि 30 जो है 42.85% किसका होगा, 70 का होगा। अब एक और तरीका, मतलब जब आपके 300 को कटा रहे हो, आपसे ऐसा वैल्यू नहीं आ पा रहा है, आप नहीं काट पा रहे हो, तो क्या कर सकते हैं, ये ऐसा है कि आप 300 को जो बचपन में करते थे 7 से ऐसा भाग कर सकते हो। 7 से भाग करना है, 7 चौका 28, कितना बचा यहाँ से, एक उधारी आया, हासिल लिया, 10 में से हट गया 2, 2 में 2 गया 0, यहाँ से 0 को उतारे, 7 दूनी 14, 6। अब ये देखो क्या 6 7 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब 7 का पहाड़ा 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 7 अट्ठे 56, कितना बचा 4, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 पंचे 35, कितना हो गया ये आपका 42.85%। या एक और डिविजिबल का तरीका है 300/7। ठीक है, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 2 गया 20, 7 दूनी 14, कितना बच गया 6, 6/7। ऐसा भी लिख सकते हो, आपको जो सरल पड़ता है आप उसके अनुसार अपना उत्तर दे सकते हैं। अब व्यापम कौन से कंडीशन में लेता है, व्यापम कभी कभी ऐसा बटे में भी परसेंटेज निकालने को बोल देता है, कभी कभी ये क्लियर परसेंट के बारे में बात करता है ना। अब है ऐसा कि इसी में एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, मैं बताता हूँ, अलग वैरायटी का, थोड़ा सा ही चेंज है उसमें भी। क्वेश्चन है 0.025 बराबर है, इसके ऑप्शन है आपके पास, ए 0.25%, बी 25%, सी 2.5%, डी 37.5%। आपके पास 1 मिनट का समय है, आप इस बारे में सोचिए कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप 1 मिनट का समय ले चुके हैं। आप अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमको पता है कि जब किसी संख्या को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, तब वह किस में कन्वर्ट होता है, परसेंटेज में। ठीक है, अब 0.025 क्या है,
परसेंट में गुना करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। ठीक, अब दशमलव के बाद जितना संख्या रहता है वह उसके बटे में जाके 0 बनाता है। जैसे 0.025 बटा 1000, क्योंकि दशमलव के बाद कितना संख्या था, 1 2 3। ठीक है, 1 2 इससे गया, 5 दूनी 10, 5 एम 25। यहाँ पे क्या हो गया, 5/2। 5/2, 5 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5%। ठीक है, तो यह किसके बराबर होगा, 2.5% के बराबर होगा। ठीक है, तो आज यह हमारा इंट्रोडक्शन था और परसेंटेज के 1-2 कॉन्सेप्ट थे जिसे मैंने बताने का प्रयास किया। अगर आपको यह समझ आता है तो आप हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आराम IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर हमारे से रिलेटेड या इस आमीन पटवारी के सिलेबस से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड किसी बात की जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आपको बाकी चीज़ें कॉल के थ्रू बता दी जाएगी।